हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएसआईआर नेट फरवरी 2025 के जनरल एप्टीट्यूड का सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है जो आपको दिख रहा है। द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रॉफिट फ्रॉम आइसक्रीम सेल्स। द रिग्रेशन इक्वेशन एंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर ऑल्सो प्रोवाइडेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको ये कंसेप्ट नहीं पता है, मतलब कोएफिशिएंट, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन इक्वेशन। आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन अगर गिवन है तो हमारे इस ग्राफ में आपको गिवन है प्रॉफिट इक्वल टू 40 माइनस 86। मतलब ये जो इक्वेशन है ये आपको गिवन है और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी गिवन है, लेकिन उसमें उसका कुछ भी यूज़ नहीं है। और यहाँ पर जो भी 4 ऑप्शंस गिवन है, यहाँ पे आपको ये ऑफकोर्स मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जो रियल पेपर था उसमें कुछ थेरी 2 ऑप्शन जो थे वो थेरी थे, वो याद नहीं आ रहा था, इसलिए हमने दूसरे ऑप्शंस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है 40 मतलब टेम्परेचर अगर 25 डिग्री है तो प्रॉफिट कितना होगा, इसके रिलेटेड सारे ऑप्शंस हैं। सो टी अगर हम 25 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 40 मतलब 100 माइनस 86, सो प्रॉफिट विल बी 14। जो प्रॉफिट है वो आपको मिलियन रुपीज में गिवन है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 14 मिलियन। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, सो ये हो गया फर्स्ट का सॉल्यूशन। सो बिकॉज वहाँ पे ग्राफ में गिवन है, इट इज़ गिवन इन मिलियन, सो प्लीज राइट ओवर, मीन्स वहाँ पे दोनों ऑप्शन गिवन है, प्रॉफिट इज़ 14 एंड प्रॉफिट इज़ 14 मिलियन, सो मिलियन वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड विथ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्वाइट ईजी, जहाँ पे ए ट्रॉफी, बी मैच एंड सी रिजल्ट एंड डी टॉस। तो पहले तो टॉस होगा, देन मैच होगा, देन रिजल्ट डिक्लेयर होगा एंड देन ट्रॉफी मिलेगा। देन करेक्ट सीक्वेंस फॉर दिस क्वेश्चन और करेक्ट chronological order is D, B, C, A. Now next question 3. Question 3 again that is very easy because वहाँ पे आपको दिया है Tom, Sam, David and Frank come first, second, third, fourth in the race but not in this order। मतलब ये जो है वही सेम ऑर्डर में नहीं आए हैं। तो वहाँ पे दिया है only one of them name initial will be his rank initial। मीन्स अगर किसी का नाम सपोज यहाँ पे टॉम है तो टॉम जो है थर्ड आ सकता है, बिकॉज टी से स्टार्ट होता है थर्ड, सो टॉम थर्ड ऐसे। और भी इंफॉर्मेशन गिवन है, टॉम कम्स फर्स्ट, मतलब टॉम जो है वो फर्स्ट आया है। ठीक है, देन सैम इज नॉट सेकेंड, सैम जो है वो सेकेंड नहीं है, सो सैम क्या है वो हमें फाइंड करना है। देन विच वन इज करेक्ट। So there are 4, Tom, Sam, David and Frank. So Sam second नहीं है और वहाँ पे गिवन है कि एक का जो नाम है वो उसके रैंक के इनिशियल से मैच होता है। तो Sam second नहीं है, तो डेविड से डी से कुछ भी रैंक नहीं है, सो फ्रैंक इज 4th, क्योंकि इसका जो 4th एफ से स्टार्ट होता है, सो फ्रैंक शुड बी 4th। अगर फर्स्ट हो गया 4th हो गया एंड सैम इज नॉट सेकेंड तो ही शुड बी 3rd एंड बचा हुआ डेविड जो है वो सेकेंड होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो फ्रैंक इज 4th, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4। नाउ लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में आपको गिवन है टेस्ट एग्जाम, लेट मी राइट, टेस्ट एग्जाम and star. So it's coded as 13578254 and 2182. Now please notice T test word is starts from T and ends with T. So here जो 3 numbers हैं उसमें से एक ही नंबर ऐसा है जो start with same digit and end with same digit, तो वो है 2182. It means that T is 2, E is 1 and S is 8. Now remaining 2 numbers are 1, 3, 5, 7. So E जो है वो 1 है, so it should be 1, 3, 5, 7
एंड ऑब्वियसली बचा हुआ नंबर होगा 8254 इज नथिंग बट स्टार. तो हमें बताना था मेट इक्वल टू वॉट. सो दैट विल बी वेरी इजी. मेट M7 A5 and T2 and E1. So 7521 is the correct option. I hope it's clear. So जनरल एप्टीट्यूड इस बार एकदम इजी आया था. जिसने भी एग्ज़ाम दिया है उनको तो पता है. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 to क्वेश्चन 9 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर